तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस एक अमाउंट पे जो हमने किसी को दिया हो या किसी से लिया हो, तो जब हम उस अमाउंट को वापस देते हैं या उससे वापस लेते हैं तो कभी कभी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब कि थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग मांगते हैं या फिर देते हैं, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। अब दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि नाम में भी सिंपल है तो ये ज़्यादा टफ होगा भी नहीं। बस आपको कुछ फॉर्मूला समझने हैं और उसी के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ टर्म्स को हमें जानना पड़ेगा इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहला चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एस आई लिख के रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। फिर पी से प्रिंसिपल को लिखेंगे। प्रिंसिपल वो अमाउंट या फिर वो रुपीज़ है जो किसने हमें दिया है, हमने किसी को दिया है, ठीक है, ये रुपीज़ में होगा। आर यहाँ पे रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। ये 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 8.5 हो सकता है, 12.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये रेट है। टी इक्वल्स टू टाइम इन ईयर्स, कितने सालों के लिए दिया है। कभी कभी ये ईयर्स में नहीं देखे, मंथ्स में भी दिया होता है, सो हमें उसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। फिर ये अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट हम पे करेंगे या रिसीव करेंगे, वो चीज़। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा चीज़ है, जो भी आपका प्रिंसिपल था यानी जो आपने मेन पैसा लिया था या दिया था, उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है एस आई, उसको ऐड कर दे, ये है अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं एस आई की, जो सबसे मेन चीज़ है, जो चैप्टर ही है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा ये फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये जो आप अलग से फॉर्मूला देख रहे हैं, ये भी इसी से डराइव हुआ है। कैसे सब देखते हैं। एस आई इक्वल्स टू होगा P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P क्या था? प्रिंसिपल था। T क्या था? ये टाइम था। R क्या था? रेट था, जो भी 10% 12% जो दिया होगा वो, और बाई 100, ठीक है। फिर अगर ये तो ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ रहे और ये R मिसिंग हो, सो सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। R को यहीं रहने देंगे, 100 अगर यहाँ पे आ जाए तो 100 इंटू ऐसा ही हो जाएगा। P और T जो है वो यहाँ नीचे यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे, तो R का भी फॉर्मूला इसी से मिल जाता है। सेम T के लिए भी होगा, अगर T मिसिंग हो तो बस इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। आप इन फॉर्मूलाज को आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम RS अग्रवाल से इस चैप्टर पे कुछ सम्स करेंगे, लगभग सारे ही सम्स करेंगे, वन बाई वन, लाइन बाई लाइन, ताकि आपको क्लियरली सब समझ में आए।